घर जमाई है, दामाद है जिसकी हत्या हुई है और हत्या करने के बाद इसका शव 4 बार दफन हुआ है। पहले घर के पीछे दफन होता है, उसके बाद फिर 1 महीने बाद दफन होता है और उसके बाद तीसरी बार नहर किनारे दफन होता है और चौथी बार क्रियाक्रम करके दफन किया जाता है। और अमावस की रात जो है प्रकाश कश्यप जो प्रेमी है और समारी बाई, ये दोनों संबंध बना रहे होते हैं। रंगे हाथ रोहित इन दोनों को पकड़ता है, पकड़ने के बाद विवाद होता है, मारपीट भी होती है। तभी प्रकाश कश्यप यानी कि महिला का प्रेमी जो है उसके सर पर ताबड़तोड़ वार करता है, उसकी हत्या कर देता है। सामरी बाई की उम्र महज 30 साल के आसपास होगी और उसके प्रेमी की उम्र जो है प्रकाश कश्यप, इसकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आप जो वीडियो देखेंगे, जो क्राइम स्टोरी देखेंगे, इसे देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा, सर चकरा जाएगा कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। ये कहानी है गरियाबंद जिला के शोभा थाना क्षेत्र के पेंड्रा गांव की। एक घर जमाई है, दामाद है जिसकी हत्या हुई है और हत्या करने के बाद इसका शव 4 बार दफन हुआ है। पहले घर के पीछे दफन होता है, उसके बाद फिर 1 महीने बाद दफन होता है और उसके बाद तीसरी बार नहर किनारे दफन होता है और चौथी बार क्रियाक्रम करके दफन किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि 4 बार दफन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ऐसी नौबत क्यों आई। हत्या करने वाले कौन लोग हैं? हत्या करने वाले कोई और नहीं, उसे अपने जिसके साथ वो 7 फेरे लिए, साथ जीने और साथ मरने की कस्में खाई, लेकिन वो पत्नी बेवफा निकली। अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसने अपने पति की हत्या करवा दी। प्रेमी भी कोई और नहीं, अपने से दुगने उम्र के शख्स के साथ उसने चक्कर चला लिया, इश्क लड़ाया और शादी महज साल भर पहले हुई थी। मैंने कहा था ना आपको कि ये कहानी आपको हैरान करेगी, परेशान करेगी। लेकिन ये वाकया हुआ है गरियाबंद जिले के शोभा थाना क्षेत्र के पेंड्रा गांव की। मृतक का नाम रोहित मरकाम है। इसकी शादी साल भर पहले समारी बाई के साथ होती है। समारी बाई का मायके है पेंड्रा। घर की इकलौती बेटी है, पिता नहीं है घर में, माँ के साथ रहती थी। सामरी बाई के कहने पर रोहित अपने ससुराल यानी कि लड़की के मायके में रहने को तैयार हो गया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तभी सामरी बाई का प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है गाँव में गल्ले के कारोबारी से। गल्ले के कारोबारी भी ऐसा कोई ईमानदार आदमी नहीं है, वो भी क्रिमिनल है। गांव के चरवाहे की हत्या के आरोप में 2009 में मर्डर किया और उसके बाद 2016 में जेल से बाहर आया जमानत पर। और उसके बाद जो है शादी के 1 साल बाद, 1 साल पहले जो है उसका चक्कर चलने लग गया सामरी बाई के साथ। रोहित मरकाम के बारे में जैसे कि बताया गया है, समारी बाई अपने ससुराल वालों को झूठ बोलती रही। यानी कि ये 15 जुलाई की घटना है और लगातार वो अपने ससुराल में रहता रहा रोहित। घर वालों को लगता था कि कमाने खाने गया होगा, अपने घर जमाई बनकर वहीं रह रहा होगा। लेकिन अगस्त में जब नवाखाई का जो कार्यक्रम हुआ, उसमें उसका बेटा अपने घर नहीं गया। पिता को चिंता महसूस हुई, चिंता हुई कि आखिर मेरा बेटा अभी तो लौटा क्यों नहीं और उसके बारे में कोई अपडेट क्यों नहीं आ रहा है। ना फ़ोन आ रहे हैं, ना कॉल आ रहे हैं, ना कोई सूचना आ रही है। पिता पहुँचता है समारी बाई के मायके यानी कि रोहित के ससुराल। पूछताछ होती है। समारी बाई अपने ससुर को घुमा देती है, कहती है कि वो बोरवेल में काम करने के लिए आंध्र प्रदेश गया हुआ है। उसके बाद कुछ दिन बाद और कहती है कि वो काम से नहीं लौटा है। बातचीत हो रही है। सोचिए 15 जुलाई को मर्डर हुआ है और मामले का खुलासा आज से 2 दिन पहले हुआ है। 2 दिन पहले कैसे हुआ ये भी हम आपको बताएंगे। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एक्सपोज किया है और बताया है कि इस हत्याकांड में 2 लोग शामिल हैं, सामरी बाई और उसका प्रेमी जो उम्र से कहीं दोगुना है। सामरी बाई की उम्र महज 30 साल के आसपास होगी और उसके प्रेमी की उम्र जो है प्रकाश कश्यप, इसकी उम्र 50 साल से ज़्यादा। इसके साथ इसका चक्कर था। उसके बाद इन दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची। हत्या की साजिश कैसे रची ये भी आपको बताते हैं। रोहित मरकाम को इन दोनों के संबंधों के बारे में जानकारी मिल गई थी और 15 जुलाई को अमावस की रात थी। और अमावस की रात जो है प्रकाश कश्यप जो प्रेमी है और समारी बाई, ये दोनों संबंध बना रहे होते हैं। रंगे हाथ
रोहित इन दोनों को पकड़ता है। पकड़ने के बाद विवाद होता है, मारपीट भी होती है। तभी प्रकाश कश्यप यानी कि महिला का प्रेमी जो है उसके सर पर ताबड़तोड़ वार करता है, उसकी हत्या कर देता है। सर पर ताबड़तोड़ वार करता है, वो घायल अचेत अवस्था में लहूलुहान घर के पीछे पड़ा रहता है। दोनों तय करते ही इसे मरने देते हैं। अस्पताल लेकर नहीं जाएंगे क्योंकि इन दोनों सोच लिए थे कि हंस की हत्या करनी है। उसके बाद वो बाहर तड़पता रहा, मौत हो जाती है। मौत होने के बाद जो है घर के पीछे ही बाड़ी में दफन कर दिया जाता है, ज़्यादा गहरा नहीं करते। 2 दिन बाद वो लाश फिर से स्मेल करती है, बदबू आती है। इन दोनों को लगता है कि अब से लाश से बदबू आ रही है, अब क्या करें। थोड़ा और गहरा करते हैं, लाश को बाहर निकालते हैं। गहरा करने के बाद फिर से दूसरी बार उसी जगह पर दफन करते हैं। लोग भूल जाते हैं। लोग पूछते हैं कि काफ़ी दिनों से रोहित नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन समारी बाई इसे मामले को भटका देती है। वो घुमा देती है कि बाहर गया है, कमाने गया है, नहीं आया है, लौट कर नहीं आया है। अगस्त में जब नवाखाई का प्रोग्राम हुआ तो रोहित के घर में चिंता बढ़ गई कि रोहित बेटा क्यों नहीं आया। नवाखाई होता है गांव में, और जब नवाखाई का प्रोग्राम होता है तो सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। लेकिन उस दिन रोहित नहीं आया तो रोहित के पिता को चिंता हुई। रोहित का पिता वापस बार बार आकर पूछता रहा अपनी बहू से कि बेटा कहाँ है। वो घुमाती रही, और उसके बाद 2 अक्टूबर को जब जानकारी मिलती है कि अब गांव में इस पर दोबारा चर्चा शुरू हो गई है, दोबारा इस पर बातें शुरू हो गई है, उसके बाद समारी बाई और प्रकाश कश्यप दोनों मिलकर जो है उसके शव को जो है दूसरी जगह दफन कर देते हैं। वो इलाका भी आपको बताता हूँ। और 2 अक्टूबर को तीसरी बार उसका शव दफन करने की तैयारी होती है। शव को बाहर निकाला जाता है घर की बाड़ी के पीछे, जिसे 2 बार ऑलरेडी दफना चुके होते हैं, और ये पहुँच जाते हैं कसाई झर नाले। तीसरी बार शव को दफन किया जाता है, और उसके बाद गांव वालों से सलाह मशवरा कर कर जो है पुनीत राम, जो रोहित का पिता है, वो पहुंच जाता है सोभा थाने, जहां अपने बेटे के बारे में पूरी कहानी बताता है कि उसका बेटा अचानक से गायब हो गया है, नहीं मिल रहा है। पुलिस वाले मामले की जांच करते हैं, सीडीआर खंगालते हैं। सीडीआर खंगालने पर पता चलता है कि उस दिन प्रकाश कश्यप मौजूद था जिस दिन रोहित अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ था, यानी कि अपने ससुराल पर रोहित जिस दिन था उस दिन वहाँ प्रकाश भी आया था। इन दोनों के बीच में लगातार बातचीत होती रही, और 15 जुलाई को आखिरी बार रोहित की बात उनके घर वालों से हुई थी। उसके बाद नहीं हो पाई थी। पुलिस को शक होता है, दोनों को कस्टडी में बुलाया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है, और पूछताछ के बाद जो खुलासा होता है वो हैरान करने वाला होता है। अमावस की रात रोहित ने अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ में संबंध बनाते हुए देख लेता है, और इसी बात को लेकर विवाद होता है। विवाद के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है, और हैरानी की बात तो ये है कि उस महिला ने अपने से दोगुने उम्र के ज़्यादा प्रेमी पर भरोसा किया। उसे लगा था कि शायद साथ साथ ज़िंदगी बिता लेंगे दोनों, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। एक न एक दिन मामले का खुलासा जरूर होता है। आगे आप सुनिए इस मामले को लेकर अधिकारी ने क्या कुछ कहा है। ग्राम ढोलसरी निवासी पुनीत ने जो है अपने पुत्र का गायब होने की सूचना कल बीता हुआ कल में दर्ज कराया था। पता तलाश की जा रही थी, और शंका जाहिर ये भी किया था कि मेरी बहू यानी मृतक की पत्नी और उसका तथाकथित प्रेमी मिल करके उसके साथ कोई न कोई अप्रिय घटना घटित किए हैं और कहीं फेंक फाँक दिए। पता तलाश के दौरान में उसके बहू को, मृतक की पत्नी को जो है हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। उन्हें साफ स्वीकार किया कि हाँ, उसके तथाकथित प्रेमी ने जो है कि मारा 15/7/2024 को, करीब लगभग 3 महीना पहले, और उसने गांव के ही बगल में, उसके घर के बगल में खेत में के मेड़ किनारे दफना दिया था। उसके निशादेही पर वहाँ पर तलाश किया गया। लाश को चूँकि दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था, वहाँ कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ अंश मिले उसके पहचान करने योग्य चीज़ें, कड़ा वड़ा और कुछ बाल हड्डी वड्डी। और मृतक के पत्नी के द्वारा ही बताए अनुसार ये तुरंगा के कसाई झरन ये नाला में जो है नेशनल हाईवे रोड किनारे रेत में दफनाया गया था। और उसको जो है कि पुलिस आया और तहसीलदार की उपस्थिति में मृतक के पत्नी की निशादेही पर उसको सौतरोह कराया गया। कराने के बाद उसके 100 पंचनामा वगैरह हुई है, और पीएम रिपोर्ट मौके पर ही कराई गई है। पीएम रिपोर्ट का इंतजार है। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का है। मृतक के पत्नी जो इस मामले में संलिप्त था, उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, और एक फरार आरोपी पता तलाश की जा रही है।